एंजाइटी एक ऐसा इमोशन है जिससे हमें फील होता है जैसे हमारे थॉट्स सारे डायरेक्शन में हर तरह हर जगह बस दौड़ रहे हैं और उसका कोई एक एक कोई रीज़न नहीं है कि वो इस एक कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं या फिर ये थॉट्स एक किसी पर्पस या किसी एक स्पेसिफिक रीज़न से हो रहे हैं। ये बस ऐसे रैंडमली आपको ऐसा फील होगा कि बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं दिमाग में और आप चाहें भी तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। आपको लगता है कि ये बहुत ही अजीब-सी एक फीलिंग हो रही है, आपको खुद को लगता है कि जैसे आप उसमें केज्ड हैं, आप उसमें बंद हो गए हैं और आप वो इमोशंस नहीं छोड़ पा रहे हैं। एंग्ज़ायटी एक ऐसा इमोशन है जो हम सब ने कहीं न कहीं, किसी न किसी पॉइंट पे हमने एक्सपीरियंस किया होगा। हम में से काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं पता है कि जब इस तरह की फीलिंग आती है तो क्या करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे कि एंजाइटी क्या है और कुछ टूल्स के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जो अगर हम यूज़ करें तो हम एंजाइटी को अवॉइड तो नहीं कर सकते हैं, वो एक नेचुरल इमोशन है, बट हम उसे कैसे बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं वो ज़रूर हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम पूजा है और मैं एक रजिस्टर्ड सोशल वर्कर हूँ। ओंटारियो कनाडा में मैं प्रैक्टिस करती हूँ और ये मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पर मैं सेल्फ हेल्प और रिलेशनशिप के वीडियो बनाती हूँ। तो एंजाइटी, इससे पहले कि हम टेक्निक्स या किसी और चीज़ के बारे में बात करें, हम समझते हैं एंजाइटी होता क्या है। किसी भी एक सिचुएशन में जब हमें ये लगता है कि हम श्योर नहीं हैं कि इसका आउटकम क्या होगा, और मोस्टली उस सिचुएशन, क्योंकि अनसर्टेन हर चीज़ ही है, अगर हम घर से भी निकल रहे हैं वैसे देखा जाए तो हमें नहीं पता है कि हम ऑफिस पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, अगर हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं तो हम पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। बट क्योंकि ये हमारा बिलीफ है कि हम पहुंच ही जाएंगे तो हम उस टाइम पे हमें एनजाइटी नहीं होती है। बट किसी भी एक ऐसी सिचुएशन जिसमें हमें ये लगता है कि इस सिचुएशन का जो आउटकम है, जिसका रिजल्ट है, वो नेगेटिव साइड की तरफ ज़्यादा जा सकता है, तो इस तरह के थॉट्स जब आपको बहुत ज़्यादा बेचैन कर देते हैं, तो वो जो एक फीलिंग होती है उसे एंजाइटी बोलते हैं। और ये आपके थॉट्स में होता है, बट कहीं न कहीं आपको उसका अपना बॉडी पे भी रिएक्शन दिखता है। हर कोई, किसी का बॉडी एंजाइटी को रिस्पॉन्ड करता है अलग तरीके से। कुछ लोगों को ठंड लगने लग जाती है, किसी लोग के हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं, किसी को बहुत गर्मी लगने लग जाती है, उन्हें बहुत लगता है कि वो जहाँ भी हैं वहाँ क्लॉस्ट्रोफोबिक जो एक वो होता है कि आपको लगता है कि आप यहाँ फँस चुके हैं, जगह बहुत कम है, आप साँस नहीं ले पा रहे हैं। तो इस तरह की बहुत ही मिक्स्ड, या फिर ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ये जो सब इमोशंस जब एक साथ मिक्स होते हैं तो आप कह सकते हैं कि वो एक एंग्ज़ायटी फीलिंग है, वो एक इमोशन आप उस टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो एंग्ज़ायटी अब हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं एंग्ज़ायटी का प्रोसेस क्या होता है। तो जैसे मैंने कहा कि किसी भी एक सिचुएशन जिसका जो रिज़ल्ट है वो निर्धारित नहीं है, हमें नहीं पता है, और क्योंकि हमारे जो थॉट्स हैं, हमारा दिमाग है, वो इस चीज़ पे ज़्यादा फ़ोकस कर रहा है कि शायद नेगेटिव की तरफ इसका जो आउटकम है वो जा सकता है, और हम नेगेटिव नहीं चाहते हैं। कोई भी इंसान नेगेटिव नहीं चाहता है, तो इसकी वजह से एक डर का एक इमोशन उसमें और ऐड होता है, और आप और भी गलत गलत यानी नेगेटिव थॉट्स आपको और आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपके ब्रेन को ये लगता है कि ये क्राइसिस सिचुएशन है। अब यहाँ पर मुझे कुछ करना चाहिए, तो आपका जो ब्रेन है वो आपकी बॉडी में ऐसे सिग्नल्स देता है कि हाथ-पैर ठंडे हो जाते हैं और ये, और क्योंकि आपका बॉडी भी इस चीज़ में अब रिएक्ट कर रहा है, तो आपको और, क्योंकि अब इमोशंस आपके दिमाग में होते हैं तो वहाँ सारी चीज़ें हो रही हैं। फिज़िकली भी अब आपको कहीं न कहीं बहुत ही नेगेटिव फ़ील हो रहा है। तो इससे होता क्या है कि अब आपको और नेगेटिव और बुरे तरीके के ख़्याल आते हैं कि अरे अब तो सब ख़त्म हो गया। मैं, अगर आप मान लीजिए किसी इंटरव्यू के लिए वेट कर रहे हैं और आपको एंग्ज़ायटी हो रही है कि शायद ठीक नहीं जाएगा, आप सोचने लग गए कि क्या अगर मैं ये जो इंटरव्यू है वो क्लियर नहीं कर पाई या कर पाया तो फिर क्या होगा? मेरे माँ-बाप बहुत ज़्यादा निराश होंगे, शायद मेरे दोस्तों को लगेगा कि मैं किसी लायक नहीं हूँ, या फिर मुझ में वो कैपेबिलिटीज़ नहीं है, मैं जिन उसमें जो भी वो एक हर इंसान की एक क्षमता होती है, तो जो क्षमता आप लोगों को नहीं दिखा पाएँगे। तो ये सारी चीज़ें अगर आप नोटिस करें, तो ये सब आपके थॉट्स में हो रहा है। ये हकीकत कहीं भी नहीं है, ये बस आपके थॉट्स में है, और क्योंकि आप इतना स्ट्रॉन्गली उस चीज़ों को सोच रहे हैं, तो आपका बॉडी को लगता है कि ये रियल हो रहा है।
तो आपका बॉडी उस पे रिएक्ट करने लग जाता है, और क्योंकि आपका बॉडी और आपका ब्रेन दोनों ही उस चीज़ पे रिएक्ट कर रहा है, तो अब ये जो सिचुएशन है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, आपके थॉट्स और भी ज़्यादा नेगेटिव होने लग जाते हैं, और आप कहीं न कहीं वहीं पे आप डिसहार्टन हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं कि अब इस चीज़ का अब हम कुछ और आप कर नहीं पाएँगे। शायद आपको ये लगे कि आप सिर्फ़ उन थॉट्स की वज़ह से, वो बॉडी रिएक्शन की वज़ह से आपको लगे कि अब शायद इंटरव्यू में भी मैं नहीं बैठ पाऊँगा या बैठ पाऊँगी, ये मुझसे नहीं होगा। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पूरा जो एंग्ज़ायटी का थॉट प्रोसेस जो चल रहा है उसकी। मैं अपनी एक स्टोरी शेयर करना चाहूँगी। तो जब मैं कॉलेज में थी, एक प्रेज़ेंटेशन था मेरा, और यूनिवर्सिटी के मेरे सारे प्रोफ़ेसर्स, पूरी यूनिवर्सिटी के जितने स्टूडेंट्स थे, सब ऑडिटोरियम में बैठे थे और मुझे प्रेज़ेंट करना था। 3 महीने से मैं उस प्रेज़ेंटेशन के लिए काम कर रही थी, और जब मैं स्टेज पे गई तो स्टेज फ़ियर जिनको भी है या जिन्हें समझ में आएगा वो इससे रिलेट कर पाएँगे। मैं वहाँ जाके मेरे हाथ-पैर ठंडे पड़ गए थे। मैं बस खड़ी थी वहाँ पे, और आप मानोगे नहीं, मैं इतनी ब्लैंक हो गई थी कि मुझे मेरा टॉपिक तक याद नहीं था। जबकि जब स्क्रीन ऑन होती है तो आप पीछे टर्न होके अगर आप देखेंगे तो आपकी स्लाइड्स वहाँ पर होती हैं, आप रीड कर सकते हैं। बट क्योंकि मैं इतनी डर गई थी और बिकॉज़ मुझे वो एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही थी, तो मैं इतना भी नहीं सोच पा रही थी कि अगर टॉपिक याद नहीं है तो क्या हुआ, टर्न होके देख लो, याद आ जाएगा। बट मैं बहुत डर गई थी। बट अब स्टेज पे खड़े हैं, अनाउंस कर दिया गया है कि अब आप नेक्स्ट प्रेज़ेंट कर रहे हैं, तो आप छोड़ के भाग नहीं सकते, कोई ऐसे भाग नहीं पाता है। तो मैं वहाँ खड़ी रही थोड़ी देर, तो मैं ऐसे बिल्कुल नम थी, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। बट देन आई, और क्योंकि जैसे मैंने बताया एंग्ज़ायटी हर किसी का अलग तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड करता है, तो जब मैं वहाँ स्टेज पे खड़ी थी तो मैं साँस भी नहीं ले पा रही थी। मुझे लग रहा था कि, और बहुत बड़ा ऑडिटोरियम मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिक फ़ील करवा रहा था कि बहुत छोटी जगह है, मैं फँस गई हूँ, मुझे बहुत ही कंजस्टेड फ़ील हो रहा है, तो मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही थी। तो मैं ट्राई कर रही थी बहुत ब्रीथ करने का, सो आई वाज़ जस्ट फोकसिंग कि मैं साँस तो ले पाऊँ। तो जब मैं डीप ब्रीथिंग कर रही थी, तब मुझे कहीं न कहीं मेरा बॉडी थोड़ा-सा नॉर्मल हुआ, और मुझे लगा कि अब प्रेज़ेंटेशन तो देना पड़ेगा। तो मुझे लगा ठीक है, मैं जितना मुझसे हो सकेगा मैं करती हूँ। मैं ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर रही हूँ। मुझे ये था कि ठीक है, जिस पॉइंट तक भी मैं बोल पाऊँगी मैं बोलूँगी, और उसके बाद से मैं कह दूँगी कि बस ये प्रेज़ेंटेशन इतना ही था और मैं नीचे आ जाऊँगी। समहाउ वो प्रेज़ेंटेशन मैंने पूरा कंप्लीट किया। मैं ये नहीं कहूँगी कि वो मेरा बेस्ट प्रेज़ेंटेशन था, बट मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने प्रेज़ेंटेशन पूरा दिया, जिसकी उम्मीद मुझे उस टाइम पे बहुत कम लग रही थी। तो ऐसे ही कुछ ट्रिक्स जो शायद हम जैसे, मुझे जब पहली बार एक्सपीरियंस हुआ मुझे नहीं पता था कि क्या करना है उस चीज़ का। बट ऐसी कोई ट्रिक्स या टूल्स या कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज़ अगर हम सब अपने लिए, क्योंकि हर किसी का जैसे मैंने बताया अलग होता है। तो अगर आप अपने लिए एक टूल, एक स्ट्रैटेजी कुछ अगर पिक कर सकें, तो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा कि जब भी आपको वो एंग्ज़ायटी फ़ील हो रही है, या फिर थोड़ा-सा इनिशियल पॉइंट है, आपको लगता है कि थोड़ा डर लग रहा है, ये कुछ हो सकता है। तो आप उन स्ट्रैटेजीज़ या उन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं, और आप या तो अपने ब्रेन पे फ़ोकस करें, आप उसे काम कर लें, या तो अपनी बॉडी पे फ़ोकस करें। आप बॉडी को अगर काम कर लेते हैं, कोई भी एक चीज़ अगर शांत हो जाती है, तो दूसरी चीज़ को शांत करना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जो ट्रिक्स मैं आज शेयर करने वाली हूँ, उसमें से पहली जो ट्रिक है, आई थिंक वो है, आप कुछ लोगों ने सुना होगा, तो वो है बॉक्स ब्रीथिंग। सो आपको क्या करना है, ब्रीदिंग का एक बॉक्स बनाना है। एक पॉइंट पे आप 4 सेकंड के लिए ब्रीथ करेंगे। सो 1, 2, 3, 4। सो 4 काउंट करने तक आप ब्रीथ करिए, और फिर दूसरे पॉइंट पे आप 4 काउंट करने तक, 4 सेकंड्स तक उसे होल्ड करेंगे। ठीक है? आपने ब्रीथ इन किया, और उसे 4 सेकंड तक आप ब्रीथ इन करिए, होल्ड करिए 4 सेकंड तक, फिर एक्सहेल करिए 4 सेकंड तक। यानी आपने इनहेल किया, आप मन में 4 गिनिए, होल्ड करिए 4, फिर एक्सहेल करिए, साँस बाहर छोड़ दीजिए, 4 गिनिए, और फिर वापस पॉज़ लीजिए एक, वो 4 सेकंड का। तो ऐसे क्योंकि हम बॉक्स बना रहे हैं, उसे बॉक्स ब्रीथिंग कहते हैं। तो हम ये क्यों कर रहे हैं और इससे क्या होगा? हम ब्रीदिंग टेक्नीक मानी जाती है कि इससे काफ़ी आपकी बॉडी को काम फ़ील होता है। दूसरा, आप ब्रीदिंग पे फ़ोकस कर रहे हैं, आप ये स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं इससे जो नेगेटिव थॉट्स का जो चेन है, वो ब्रेक होता है, और फिर आप न्यूट्रल पे आ जाते हैं, और वहाँ से कोशिश करिए कि आप पॉज़िटिव सोचने की कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम आप नेगेटिव सोचते-सोचते पॉज़िटिव सोचने लग जाएँगे।
बट कहीं न कहीं आप थोड़ा रियलिटी के बारे में सोचिए कि ठीक है, अगर ये हो सकता है, तो ये भी हो सकता है। मान लीजिए अगर मैं मेरे केस की बात करूँ कि प्रेज़ेंटेशन अगर खराब हो सकता है, तो अच्छा भी तो हो सकता है। शायद इतना बुरा ना भी हो जितना बुरा तुम सोच रही हो। शायद तुमने जो प्रिपरेशन की है वो तुम्हें शायद याद आ जाए, तुम अच्छे से परफ़ॉर्म कर दो, वो भी तो हो सकता है। तो मैं सिर्फ़ ये कह रही हूँ कि उस पे थोड़ा ज़्यादा जो नेगेटिव चेन है उसे ब्रेक करने की कोशिश करें और माइंडफुली आप पॉज़िटिव चीज़ों के बारे में सोचें। ये एक ट्रिक हो सकती है। और दूसरी जो टेक्नीक है जो आप यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं 5 4 3 2 1। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई भी ऐसी 5 चीज़ जो आप अपने आस-पास देख सकते हैं, उनका नाम लीजिए। कोई भी 4 चीज़ जो आप फ़ील कर सकते हैं, उनका नाम लीजिए। कोई भी 3 चीज़ जो आप सुन सकते हैं, आप उन चीज़ का नाम बताइए। और कोई भी 2 चीज़ जो आप स्मेल कर सकते हैं, आप उसका नाम बताइए और 1 चीज़ जो आप टेस्ट कर सकते हैं, आप उसका नाम बताइए। तो अगेन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि जो भी नेगेटिव थॉट्स का जो चेन है, उसे हम ब्रेक कर रहे हैं। हम अपना माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं कुछ ऐसी चीज़ पे जो हमें न्यूट्रल पे ला देगी और उसके बाद आप पॉजिटिव डायरेक्शन में अपने माइंड को आप डाइवर्ट करेंगे ताकि आपकी जो एंजाइटी वाली फीलिंग है वो कम हो जाए। एंड लास्ट जो एक टेक्निक है वो मैं उम्मीद करती हूँ कि शायद ये तो बहुत ही फेमस है, सबको ही पता होगा। अ, हम ये कहते हैं कि जिसमें कि आप अपना हाथ लीजिए, अपने चेस्ट के पास रखिए और कहिए आई एम सेफ, यानी मैं सुरक्षित हूँ। आप ये खुद को कहते रहिए और अगर ये स्टेटमेंट आपको लगता है कि आई एम सेफ या मैं सुरक्षित हूँ, ये इतना हेल्प नहीं कर रहा है, तो मुझे लगता है ऑल इज़ वेल बहुत ही फ़ेमस मूवी का डायलॉग है, तो वो सबको अगर पता होगा और आपको लगता है कि वो आप कहेंगे तो आपको खुद को थोड़ा बेहतर फ़ील हो रहा है, तो इसमें बात ये है कि आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट लेना है जिससे आपको पता है कि इससे आपको बेहतर महसूस हो रहा है। वो कोई भी एक स्टेटमेंट हो सकता है, बहुत लंबा स्टेटमेंट मत लीजिएगा। कोई भी एक स्टेटमेंट, एक छोटा-सा सेंटेंस आप बोल सकते हैं। तो जिससे आपको बेहतर फ़ील होना चाहिए, जिससे आपका जो सारे टेक्निक्स में एक ही चीज़ कर रहे हैं कि आप अपना माइंड डाइवर्ट करके उसे न्यूट्रल पे लाइए और फिर वहाँ से आप पॉज़िटिव चीज़ों की तरफ सोचना और जाना शुरू करिए। सो ये 3 टेक्निक्स हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इसमें से कोई भी टेक्नीक जो आपको लगता है कि आपको हेल्पफुल लग रही है और आप यूज़ करना चाहेंगे, या कुछ अगर आप ऑलरेडी यूज़ करते हैं, मैं सुनना चाहूँगी कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है? और अगर आप कुछ इससे और कोई टेक्नीक भी यूज़ कर रहे हैं इसके अलावा, तो उसके बारे में भी आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मैं आपसे ज़रूर सुनना चाहूँगी। एंड थैंक यू सो मच एंड तक ये वीडियो देखने के लिए। जैसे मैंने बताया कि ये यूट्यूब चैनल पे मैं सेल्फ हीलिंग और रिलेशनशिप के वीडियोस बनाती हूँ, उस बारे में हम बात करते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें आज हमने बात किया, इसके बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और मेरा जो वेबसाइट है उसकी लिंक भी मैंने वहाँ पर ऐड की है। इसके अलावा भी अगर आप कुछ भी प्रॉब्लम, अगर आप इमोशनली, मेंटली प्रॉब्लम कुछ भी फेस कर रहे हैं, उसके लिए अगर आप मुझे कंसल्ट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।